Hello everyone, welcome to our YouTube channel Incliners Hub. दिस इज़ राशि गौतम और आज हम पढ़ने वाले हैं MPPSC के यूनिट 6 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वित्तीय संस्थाओं के बारे में। और वित्तीय संस्थाएं ना केवल MPPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला संस्थान है वो है RBI और RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका फाउंडेशन हुआ था ब्रिटिश राज के समय। जी हाँ, 1935 का जो एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम आया था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तब हुआ था RBI का फाउंडेशन और इसका फाउंडेड डेट है 1 अप्रैल 1935 और ये बना था कोलकाता में। जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था RBI का तो ये कोलकाता में हुआ था। जो नेक्स्ट संस्थान है वो है SBI मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका फाउंडेशन हुआ था 1955 में। इसका फाउंडेशन ईयर ज़रूर याद रखिएगा, 1955 में SBI बना था। जो हमारा अगला वित्तीय संस्थान है वो है SEBI यानी कि सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसका शॉर्ट एब्रीवेशन है SEBI मतलब कि सेबी बना था 12 अप्रैल 1992 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसके जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं वो हैं अजय त्यागी सर। अजय त्यागी एजेंसी एग्जीक्यूटिव है सेबी के, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो अगला वित्तीय संस्थान है वो है सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी SIDBI, सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में और इसका जो फाउंडेशन डेट है वो है 2 अप्रैल 1990 और जो इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं वो हैं शिवा एस रमना जी जो हैं वो सिडबी के हेड हैं, तो आप ज़रूर इसको ध्यान रखिएगा। अगला संस्थान है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मालपास। ये कई बार पूछा जा चुका है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक के हेड या प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में। US में वॉशिंगटन DC हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का। इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स और जो वर्ल्ड बैंक बना था वो बना था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके थ्रू बना था और इसका जो डेट है वो है जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू वर्ल्ड बैंक बना था जिसके हेड है डेविड मालपास। इसको याद करने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं कि जनरली मालपास मतलब जिसके पास धन होता है वो ही तो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक रिलेटेड होता है जनरली पैसों से। तो माल को हम पैसा भी कह सकते हैं और जिसके पास पैसा होता है वो क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक का हेड हो जाएगा। उसके बाद है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखिए, वर्ल्ड बैंक के ही 5 अन्य संस्थान होते हैं जिनका पेरेंट होता है वर्ल्ड बैंक। तो जो वर्ल्ड बैंक हमने पढ़ा तो इसके आगे हम उसके 5 संस्थान पढ़ने वाले हैं। उन्हीं 5 में से जो पहला संस्थान है वो है IBRD जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और IBRD का फाउंडेशन हुआ था 1944 में। पेरेंट और जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स। इसके लीडर हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। IBRD की जो लीडर है वो कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। हेडक्वार्टर अगेन वॉशिंगटन DC विच इज़ इन US। जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक का वो है IDA मीन्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IDA का जो फाउंडेशन हुआ था वो 24 सितंबर 1960 में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जिम योंग किम, इनका भी नाम याद रखिएगा। IDA के प्रेसिडेंट हैं जिम योंग किम। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज अगेन वर्ल्ड बैंक एंड हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC। जो वर्ल्ड बैंक के अंडर में 5 संस्थान आते हैं तो वर्ल्ड बैंक का और उन सभी 5 संस्थान का जो हेडक्वार्टर आ जाएगा वो हो जाएगा वॉशिंगटन DC US। उसके बाद वर्ल्ड बैंक का ही जो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो है IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और IFC का फाउंडेशन हुआ था 20 जुलाई 1950। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप।
इसके एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं मार्कर डायो। और इसका जो हेडक्वार्टर है, जैसा कि मैंने बोला, इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ चला जाएगा, वॉशिंगटन डीसी में। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला ऑर्गेनाइजेशन है मीगा। मीगा मीन्स होता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये फुल फॉर्म होता है मीगा का, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मीगा का फाउंडेशन हुआ था 12 अप्रैल 1988 में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है हिरोशी मतानो। हिरोशी मतानो है मीगा के वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है ICSID मीन्स इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। जितने भी डिस्प्यूट होते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वर्ल्ड बैंक में, उनको यही संस्था डील करती है। इसको ज़रूर आप पढ़िएगा। इसका फाउंडेशन ईयर है 14 अक्टूबर 1966। पर्पस क्या है, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिजॉल्व करना। इसका हेडक्वार्टर अगेन वॉशिंगटन डीसी विच इज़ इन यूएस और इसके सेक्रेटरी जनरल है मेक केनर। उसके बाद अगला संस्थान है हमारा IMF। तो अभी तक हमने जो पढ़े, जो हमने 5 संस्थान पढ़े, वो किसके अंडर में आते थे, वर्ल्ड बैंक के अंदर में। अब आता है IMF, मतलब कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। IMF इसका शॉर्ट एब्रिविएशन है। इसके फाउंडेशन, इसका जो फाउंडेड ईयर है वो था 1944, जो वर्ल्ड बैंक के साथ ही ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ था। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन मीन्स UN। और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। तो IMF को भी आप ध्यान रखिएगा। IMF से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इससे क्वेश्चन आ भी चुका है कई एग्जाम्स में। उसके बाद है WTO। WTO मीन्स होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसके 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं WTO की। इसका फाउंडेशन हुआ था 1 जनवरी 1995। इसके हेड है नगोजी ओकोंजो। सो आई होप आपको ये सारे संस्थान, उनके फाउंडेशन ईयर प्लस उनके हेड, वो सारे याद हुए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।